न्यूज के लिए ताउन किया है। लिक्विड सैनिटाइजर जेल के मुकाबले में हाथों को बेहतर डिसइंफेक्ट करके इन्फेक्शियस बीमारियों को फैलने से रोकता है। रिलायंस सैनिटाइजर। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। इजमा के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो उसकी पाबंदी अब गुनाह है। ये 20 लुकाती फार्मूला इजमा है। इजमा है, इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है। अगर ये फैलती है रमजान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर वायरस फैलती है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि फिर हमें अपने ये फैसले से साइन किया हुआ ये जो 20 लुकात के अंदर कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि उलमा के साथ तय पाया मुआहदा इजमा उम्मत है, इसकी खिलाफ वर्जी गुनाह होगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। वजीर आजम इमरान खान भी कल कह चुके कि उलमा कराम ने जो मुआहदा किया उसकी खिलाफ वर्जी हुई और कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद बंद करने पर मजबूर हो जाए। मुल्क भर के डॉक्टर्स का हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी और उलमा से मसाजिद खोलने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। पीएमए, पीमा, वाईडीए और दीगर डॉक्टर तंजीमों के नुमाइंदा डॉक्टर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा लॉकडाउन नरम होते ही कोरोना के मरीज बढ़ने लगे, जितने 1.5 माह में नहीं आए उससे दुगने 5 दिनों में आ गए। मरीजों की तादाद ऐसे ही बढ़ी तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। मुल्क में जो लॉकडाउन किया गया वो एक मजाक था। डॉक्टर्स परेशान हैं कि 2 दिन बाद क्या होगा। लॉकडाउन मुल्क गैर और सख्त किया जाए। डॉक्टर्स की कारोबारी और ताजिर बरादरी से भी ताउन की अपील। कहा 2 माह में भूख से कोई नहीं मरा, कोरोना से 200 जान से चले गए। डॉक्टर्स ने भी अपने क्लिनिक्स बंद किए हुए हैं। मजमा मार्केट में हो, दुकानों में हो, किसी हॉल में या मस्जिद में इसे रोकना होगा। रमजानुल मुबारक में तरावी की सुन्नतें घर पढ़ी जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज को रमजान मुबारक में दूसरे इदारों के साथ मिलकर कौम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करनी चाहिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के माशी, समाजी और नफ्सियाती असरात पर भी नजर रखी जाए। ISPR के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में आर्मी चीफ को कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल और पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव और फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। जाम भर अफराद की तादाद 212 हो गई। 24 घंटों में 327 केसेस का इजाफा। सिंध में 320 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 3,300 से तजावुज कर गई। पंजाब में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4,328 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,345 हो गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 495 और गिलगित बल्तिस्तान में मोहलिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 290 है। इस्लामाबाद में कोरोना के 194 और आजाद कश्मीर में 51 केसेस हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आज सिंध में 320 केसेस सामने आए हैं। इनमें से 308 कोरोना वायरस के केस मकामी तौर पर मुंतकिल हुए। इस लॉकडाउन की छतरी बहुत सूरत संभालना होगा। सिंध की वज़ीर से डॉक्टर अजरा पेशोह ने वार्निंग दी है कि मई में कोरोना वायरस केसेस की तादाद अपने उरूज पर होगी। लॉकडाउन में रियायत दी तो तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। कराची में ताजिरों का यकम रमजान से शहर में तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान। वज़ीर आला और कमिश्नर से 2 दिन में SOPs तय करने की अपील। आज टिम्बर मार्केट और आयरन मार्केट में ताजिरों ने दुकानें खोली। पुलिस ने ताजिरों को रोका तो ताजिरों ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हमाद पूनावाला समेत 6 ताजिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मार्केट की तमाम दुकानें भी सील कर दी गयी।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. کہا کہ ہم ابھی تک وائرس کی بلند ترین سطح پر نہیں پہنچے. ٹیسٹنگ کی استعداد بڑھنے سے متاثرین کی اصل تعداد سامنے آئے گی. ہمیں تیار رہنا چاہیے. وزیر اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کورونا ٹیسٹ کے لیے وزیر اعظم کا نمونہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. نتیجہ آنے میں چند گھنٹے لگیں گے. جیسے ہی نتیجہ آیا آگاہ کریں گے. حکومتی ترجمان ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا احساس کیش ڈسٹریبیوشن پوائنٹ راولپنڈی کا دورہ. ثانیہ نشتر کے وزیر اعظم کو مستحقین میں احساس ایمرجنسی کیش کی تقسیم کے طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات پر بریفنگ. وزیر اعظم نے احساس ایمرجنسی کیش کی تقسیم کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کو سراہا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کو مزید مستحکم بنانے اور اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے احساس پروگرام کے تحت 75 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی. اس رقم سے 60 لاکھ مستحق افراد میں 12 ہزار روپے تقسیم کیے جائیں گے. اجلاس میں بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 60 کروڑ 60 لاکھ روپے جاری کرنے، درآمد و برآمد پالیسی 2020 اور پاکستان اسٹیل کے ملازمین کے لیے 5 ارب 15 کروڑ روپے جاری کرنے کی بھی منظوری دی گئی. چینی اسکینڈل کی فورینسک رپورٹ کے معاملے میں FI نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں سجاد مصطفیٰ باجوہ پر کمپرومائز کرنے کا الزام ہے. وزارت داخلہ معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے. سجاد مصطفیٰ باجوہ کا خسرو بختیار کسی دوسری بڑی شخصیت سے رابطہ نہیں ہے. نون لیگ اور MMA نے قومی اسمبلی کے ورچوئل اجلاس بلانے کی مخالفت کر دی. قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی. صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا آن لائن اجلاس فی الحال بلایا نہیں جا سکتا. سماجی فاصلے کے ساتھ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی کہا کہ وہ پاور کمپنیز کے متعلق تحقیقاتی رپورٹ پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قوم کا ریپ نہیں گینگ ریپ ہوا ہے. شہباز شریف آج بھی نیب میں پیش نہیں ہوئے. نیب لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو 4 مئی دن 12 بجے دوبارہ طلبی کا نوٹس بھیج دیا. نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف کا بھیجا گیا جواب اطمینان بخش نہیں. شہباز شریف ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر معلومات فراہم کریں. شہباز شریف نے 17 اپریل کو بھی نیب میں پیش ہونے سے معافی. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 133 دن حراست میں رہنا عدم تعاون نہیں ہوتا. نیب کے رویے سے ظاہر ہے کہ شہباز شریف کے جواب سے پہلے ہی نیب جواب تیار تھا. وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ نون لیگ کی قیادت قول و فعل کے تضاد کی زندہ مثال ہے. شہباز شریف کورونا کے ڈر سے نیب کو جواب دینے کو تیار نہیں، لیکن پارلیمنٹ کھولنے کے لیے بیتاب ہے. سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس میں خورشید شاہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. خورشید شاہ کے بیٹے MPA فاروق شاہ کی بھی ضمانت مسترد. کیس میں نامزد 2 بیگمات اور دیگر ملزمان کی ضمانتیں منظور. نیب سکھر نے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں خورشید شاہ کی اہلیہ، 2 بیٹوں، بیٹی اور داماد کو 5 مئی کو طلب کر رکھا ہے. سندھ حکومت نے صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر. سندھ حکومت کی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا. پنجاب میں ذخیرہ دوزی کے خلاف آرڈیننس نافذ. 41 اشیاء ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری. چائے، چینی، پاؤڈر ملک، بچوں کا دودھ، خوردنی تیل،
फ्रूट जूसेस जखीरा करने पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद होगी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में रमजान का चांद कल नजर आने का इम्कान नहीं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। पहली बार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। यूएई फतवा काउंसिल का कहना है कि रमजान में कोरोना टेस्ट करवाने से रोजा नहीं टूटेगा। रोजा टूटने के डर से कोरोना वायरस टेस्ट करवाने से गुरेज ना किया जाए। ऐसे अफराद जिनमें कोरोना वायरस की अलामत जाहिर हों वो रोजे छोड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर कल टेलीथॉन करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। टेलीथॉन से मुतालिक एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना है कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासिर लोगों के लिए पैसा जमा करना है। हुकूमत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासरीन इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 41 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। सहाफियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एडिटर इन चीफ जंग मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा। डायरेक्टर बराए एशिया बहरुल काहिल डैनियल बस्ताह का मीर शकील उर रहमान को नैब की हिरासत में रखने पर इजहार तशवीश, कहा इसका कोई कानूनी जवाब नहीं। उन्होंने इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिखा है। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीस में 20% कमी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। स्कूल मालिकान के वकील ने अदालत को आगाह किया कि आइंदा समात तक फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना के तशखीसी टेस्ट में इजाफे के लिए मज़ीद 4 लैब्स के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला का कहना है कि बहावलपुर, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी में मज़ीद 3 नई लैब्स अगले चंद रोज में फंक्शनल हो जाएंगी। पंजाब में रोजाना टेस्टिंग की सलाहियत 4,500 तक पहुंच चुकी है। रुपए के मुकाबले में डॉलर $2 और सस्ता हो गया। $1 की कीमत $159.50 पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे कम होकर $160.36 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 41 पॉइंट के साथ 32,464 पर बंद। स्टेट बैंक ने बेरोजगारी रोकने के लिए मजीद इकदाम का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 अप्रैल 2020 की रीफाइनेंसिंग स्कीम में मजीद आसानियां की गई हैं। बैंक कॉर्पोरेट जमानतों पर फाइनेंसिंग फराहम करे। 50 लाख तक तनख्वाहों की रीफाइनेंसिंग बगैर जमानत के फराहम कर सकते हैं। टैक्स दहिंदगान का मार्कअप 4% से कम करके 3% कर दिया गया है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,80,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। सिर्फ अमेरिका में 24 घंटों में 2700 से ज्यादा अमवात सामने आई। अमेरिकी माहिरीन ने मौसम सरमा में आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। बरतानिया में मंगल को मजीद 763 अफराद जान से गए। स्पेन में कोरोना वायरस ने 435 शहरियों की जिंदगियां छीन ली। अमवात की तादाद 21,000 से ज्यादा। बेल्जियम में 264, स्वीडन में 172 और ईरान में 94 शहरी इंतकाल कर गए। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 26 लाख के करीब पहुंच गई।